आसान हो जाती है। रानो चिड़िया अपनी फूलों की दुकान पर आकर बैठी ही थी कि तभी जमींदार चौधरी कालू कौवा वहां आ धमका। कल तुम्हारी दुकान से मैंने अपने नौकर जग्गू तोता से एक फूलों का हार मंगवाया था, जो आज ही मुरझा गया। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरी दुकान के फूल इतनी जल्दी नहीं मुरझाते। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तभी जमींदार चौधरी कालू का नौकर जग्गू तोता फूलों की माला लेकर वहां पर आ गया। तुम अपनी आंखों से स्वयं देख लो। रानो चिड़िया फूलों को गौर से देखती हुई बोली, ये मेरी दुकान के फूल नहीं है। मैं अपनी दुकान के फूल अच्छी तरह से पहचानती हूँ। ये झूठ बोल रही है जमींदार साहब। मैं इसी के यहाँ से फूलों का हार लेकर गया था। देख रहा हूँ रानो चिड़िया कि तुम पक्षियों को बेकार फूल बेचकर अच्छी कमाई कर रही हो, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इतना बोलकर जमींदार चौधरी कालू कौवा अपने नौकर जग्गू तोता के साथ वहां से चला गया। जमींदार चौधरी अपनी हवेली पहुंचा ही था कि तभी उसकी बेटी सुंदरी अपने पापा से कहती है, क्या हुआ पापा जी, कोई बात बनी क्या? जमींदार चौधरी कालू के बोलने से पहले ही उसका नौकर जग्गू तोता सुंदरी से बोला, कोई बात नहीं बनी मालकिन जी। सेठ जी तो बस हमेशा की तरह रानो चिड़िया से नाराज होकर वहाँ से चले गए। यह क्या पापा, इस तरह से तो रानो चिड़िया कभी भी अपनी फूलों की दुकान बंद नहीं करेगी, और जब तक वो अपनी फूलों की दुकान बंद नहीं करेगी तब तक मैं अपना इस जंगल में फूलों का बिजनेस कैसे बढ़ा पाऊंगी। चिंता क्यों करती हो सुंदरी बेटी? तुम अपने पापा के दिमाग को अभी ठीक तरीके से पहचान नहीं पाई हो। लेकिन मैं पहचान गया हूँ, फिर भी आप कुछ नहीं करने वाले। बकवास बंद करो जग्गू। मैं अगर तुमसे रोज मुरझाए हुए फूलों की माला बनवाता हूँ और वही फूलों की माला रानो चिड़िया की दुकान पर ले जाता हूँ, तो उसकी एक वजह है, और वह वजह तुम्हें कुछ समय बाद समझ में आ जाएगी। इधर रानो चिड़िया अपने घर पहुंची थी कि तभी उसकी बेटी गुड़िया रानो चिड़िया से कहती है, क्या हुआ माँ, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब क्या बताऊं बिटिया, हमेशा की तरह आज भी जमींदार चौधरी कालू पता नहीं किसकी दुकान की फूलों की माला मेरी दुकान पर ले आया और भड़क गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वैसे भी उसे हमारी कामयाबी अच्छी नहीं लगती माँ। वो इतना बड़ा जमींदार और मैं छोटी सी फूलों की दुकान चलाने वाली, आखिर मुझे लेकर उसके दिमाग में क्या चल सकता है? तू भी ना गुड़िया बेटी, पता नहीं क्या क्या सोचती है। अगले दिन जमींदार चौधरी रोज के मुताबिक अपने नौकर जग्गू तोता के साथ जंगल के बने हुए मंदिर चला गया। चौधरी साहब, आज आप हमेशा की तरह पूजा के लिए फूल लेकर नहीं आए? अरे क्षमा करें पुजारी जी, मैं तो भूल गया, अभी मंगवाता हूँ। इतना बोलकर चौधरी जग्गू तोता से कहता है, जग्गू जल्दी से रानो चिड़िया की दुकान पर से फूल लेकर आ जाओ, पूजा शुरू होने वाली है। जग्गू वहां से चला गया और कुछ देर बाद मुरझाए हुए फूल लेकर जमींदार चौधरी कालू के सामने आकर खड़ा हो गया। फूल को देखकर जमींदार चौधरी क्रोधित अवस्था में पुजारी की ओर देखकर बोला, देख रहे हैं आप गुरुजी, रानो चिड़िया की कितनी घटिया हरकत है। मैं रोज रानो चिड़िया की दुकान से ही फूल की माला मंगवाता हूँ और उसके फूल अगले दिन मुरझा जाते हैं, और आज तो उसने हद ही कर दी। मंदिर के लिए भी उसने मुरझाए हुए फूल दिए, जो कि अपशगुन है। आप सही कह रहे हैं चौधरी साहब, रानो चिड़िया ने बहुत ही गलत हरकत की है। पुजारी जी, जंगल के सारे पक्षी आपकी बात को मानते हैं। आप इसी समय रानो चिड़िया की दुकान को गांव से हटवा दीजिए। अगर कहीं भगवान नाराज हो गए तो सारे जंगल का सत्यानाश हो जाएगा। यह सुनकर पुजारी मंदिर में मौजूद पक्षियों से कहता है, चलो सब रानो चिड़िया की दुकान पर चलो। पुजारी बहुत से पक्षी को लेकर रानो चिड़िया की दुकान पर चला गया। क्या हुआ पुजारी जी, सब पक्षी मुझे इतनी क्रोध भरी नजरों से क्यों देख रहे हैं? रानो चिड़िया, तुम खराब फूल तो बेचती ही थी, लेकिन अब तुम्हारी इतनी हिम्मत थी, तुम पूजा के लिए भी खराब फूल भेजने लगी। मगर मेरे यहाँ से तो आज किसी ने पूजा के लिए फूल खरीदे ही नहीं, और भला मैं पूजा के लिए खराब फूल क्यों बेचूंगी? रानो झूठ बोलती है पुजारी जी, इसकी भोली सूरत पर मत जाइए। पुजारी ने सारे पक्षियों को देखकर कहा, तुम सब देखते क्या हो, तोड़ दो रानो चिड़िया की दुकान।
पुजारी की बात सुनकर सभी पक्षियों ने रानो चिड़िया की दुकान को तोड़ दिया और उसके फूल सड़क पर बिखेर दिए। रानो चिड़िया रोती हुई अपने घर चली गई। अपनी माँ को रोता देखकर उसकी बेटी गुड़िया घबराते हुए बोली, क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो? रानो चिड़िया सारी घटना अपनी बेटी गुड़िया को बताती है। बेटी, मेरी बात का विश्वास कर, मैंने पूजा के लिए खराब फूल नहीं बेचे। मेरा तो सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा है माँ। अमेरिका से फूलों के रिसर्चर प्रोफेसर बंटी कबूतर हमारे जंगल में फूलों के घर बनाने का प्रतियोगिता कराने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमारे सारे फूल तो पक्षियों ने सड़क पर फेंक कर बेकार कर दिए। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं आज गांव के मुखिया के पास जाऊंगी। उनके बगीचे में बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। रानो चिड़िया सीधे मुखिया के घर पर चली गई। यहाँ पर क्या करने आई हो रानो चिड़िया? मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि जंगल वालों ने मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। मुद्दे की बात करो रानो चिड़िया। बात ये है मुखिया जी, मेरी बिटिया गुड़िया ने फूलों के घर बनाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। और तुम चाहती हो कि मैं अपने बगीचे के रंग बिरंगे फूल तुम्हें बेच दूं? अगर तुम ये सोचकर यहाँ पर आई हो तो वापस लौट जाओ। और हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि जंगल का कोई भी पक्षी तुम्हें अब फूल नहीं बेचेगा। रानो चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली गई। इधर सुंदरी अपने पापा जमींदार चौधरी से बोली, वाओ, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने तुम्हारे फूलों के व्यवसाय करने का रास्ता आसान कर दिया है सुंदरी, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। परसों अमेरिका से प्रोफेसर बंटी कबूतर हमारे जंगल में एक प्रतियोगिता रखने जा रहे हैं। उस प्रतियोगिता में फूलों का घर बनाना है। तुम उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लो। मुझे विश्वास है कि तुम जीत जाओगी और उसके बाद तुम्हारा व्यवसाय चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। इधर अपनी माँ का उदास चेहरा देखकर गुड़िया सब समझ गई। अगले दिन गुड़िया को रोता हुआ देखकर उसकी माँ बोली, रो मत बिटिया, ईश्वर पर भरोसा रखो। रानो चिड़िया के यह शब्द सुनकर गुड़िया अचानक मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर में उस समय कोई नहीं था। गुड़िया भगवान की मूर्ति को देखकर रोती हुई कहती है, हे भगवान, कल प्रोफेसर बंटी यहाँ आने वाले हैं, मुझे अपमानित होने से बचा लीजिए। तभी गुड़िया ने पीछे देखा तो एक सुंदर स्त्री हाथ में एक सुंदर से फूल के साथ खड़ी थी। वो सुंदर स्त्री गुड़िया को फूल देती है। बिटिया, इस फूल को अपने घर के बाहर रख देना और फिर इसका चमत्कार देखना। इतना बोलकर वो सुंदर स्त्री वहाँ से चली गई। गुड़िया के हाथ में सुंदर फूल देखकर रानो चिड़िया से बोली, बेटा तुम्हारे हाथ में फूल कैसे? गुड़िया चिड़िया सारी घटना बताती हैं। तुम इस फूल को घर से बाहर क्यों नहीं रखाती? क्या माँ, आप चमत्कार पर विश्वास करती है? बिटिया, जब हर तरफ से विपरीत परिस्थितियाँ हमें घेर ले तब सिर्फ हमें एक चमत्कार की ही उम्मीद होती है। अपनी माँ की बात सुनकर गुड़िया बाहर घास के मैदान में उस फूल को रख आई और सो गई। अगले दिन गुड़िया जब सोकर उठी तो अविश्वास भरी नजरों से बाहर का दृश्य देखने लगी। उसने देखा कि उस घास के मैदान में एक फूलों का बहुत सुंदर महल बना हुआ था। गुड़िया अपनी माँ को उठाकर तुरंत बाहर ले आई। देखिए माँ, ये तो फूलों का बहुत ही सुंदर महल है। चलो माँ, अंदर चलकर देखते हैं। रानो चिड़िया और गुड़िया उस महल के अंदर चले गए। उस महल के अंदर हर वस्तु फूलों की ही थी। इधर प्रोफेसर बंटी जंगल में कदम रख चुके थे। वो प्रतियोगिता के मुताबिक सुंदरी के बने हुए फूलों के घर को देखकर कहते हैं, तुमने फूलों का तो बहुत ही सुंदर घर बनाया है सुंदरी। अचानक प्रोफेसर को कुछ याद आया और वह जमींदार चौधरी कालू कौवा की ओर देखकर कहते हैं, एक चिड़िया ने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, वो कहीं नजर नहीं आ रही। उसका नाम, हाँ याद आया, उसका नाम गुड़िया है। अरे आपने भी किसका नाम ले लिया लगता है। वो डर की वजह से आई ही नहीं। यह मेरा अपमान है, मैं उसके घर जाना चाहता हूँ। जमींदार चौधरी अपनी बेटी और जंगल के पक्षियों को रानो चिड़िया के घर के नजदीक लेकर पहुंच गया। तभी प्रोफेसर की नजर रानो चिड़िया के घर के ठीक सामने फूलों से बने हुए महल पर पड़ी। प्रोफेसर बंटी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यह तो फूलों का बहुत बड़ा और सुंदर महल है। इस तरह का महल तो कोई बहुत ही कुशल फूलों का कारीगर ही बना सकता है। इतना कहकर प्रोफेसर उस महल के अंदर प्रवेश कर गए। तुमने तो बहुत ही सुंदर फूलों का महल बनाया है गुड़िया। इस प्रतियोगिता के विजेता तो तुम ही हो। मैं बहुत जल्द ही तुम्हें अपने खर्चे से अमेरिका बुलाऊंगा।
इतना कहकर प्रोफेसर ट्रॉफी गुड़िया को पकड़ा देते हैं। यह देखकर जमींदार चौधरी और सुंदरी का चेहरा उतर गया। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वही मंदिर वाली औरत वहाँ पर प्रकट हो गई। ये देख सभी जंगल वाले चौंक गए। रानू चिड़िया निर्दोष है। यह सब जमींदार चौधरी और उसके नौकर जब्बू तोता की करतूत है। जमींदार चौधरी अपनी बेटी को फूलों का काम कराना चाहता था और इसके लिए वो रानू चिड़िया की फूलों की दुकान बंद करवाना चाहता था। इसलिए इस बेचारी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। यह सुनकर सभी पक्षियों ने चौधरी और उसकी बेटी को जंगल से बाहर निकाल दिया। इस तरह रानू